क्या एक कट्टरपंथी मौलाना अब बांग्लादेश का बॉस बनेगा? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर चुनावी मुहर लगने वाली है? बांग्लादेश में ये कौन सी विंटर आने वाली है जो सब कुछ जमा देने पर आमादा है? क्या 54 साल बाद बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? देखिए, मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। भाई साहब, ये वही बांग्लादेश है जिससे आपकी जो दुश्मनी है वो इस हद तक थी कि बात करना तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं था। ये तमाम जो हालात हैं उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इंडिया जो है ना अपनी फंडिंग करती है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करती है, आर्मी के खिलाफ लोगों को उकसाती है। खालिदा जिया के वारिस तारिक रहमान आए, या फिर जमाते इस्लामी के चीफ शफीकुल रहमान आए? बांग्लादेश में दोनों में से एक ना एक तो आएगा। भारत के लिए सवाल यह है कि जो भी आएगा वो बांग्लादेश को क्या बनाएगा। बांग्लादेश में वोटिंग की घड़ी नजदीक आ गई और वोटिंग से पहले ठीक वही हो रहा है जो भारत के लिए और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सीधा सीधा सायरन है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में वोटिंग से पहले हिंदू बस्तियों पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले लोग जमाते इस्लामी पार्टी के कार्यकर्ता थे। हिंदू बस्तियों में कई घरों को आग लगा दी गई और खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी गई कि अगर जमाते इस्लामी को वोट नहीं दिया तो इससे भी बड़े हमले के लिए तैयार रहो। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में जिस शख्स का कद और नाम बहुत तेजी से उठा वो है शफीकुर रहमान, जमाते इस्लामी के चीफ, जो इस्लामिक कायदे के हिसाब से खुद को अपनी पार्टी का अमीर कहते हैं। चुनाव में वोट के लिए इनकी पार्टी हिंदुओं के घर जला रही है, मार रही है, धमका रही है, लेकिन शफीकुर रहमान मुस्कुराते हुए दुनिया को सब कुछ ठीक होने का मैसेज दे रहे हैं। There is no second class citizen. Sir, all there of is us. no second class Yes, citizen. all of us. I have no minority in my country. Hindu? No? No minority. We all are equal. How are Bangladesh? We are all first class citizen in this country. We never endorse any minority or majority. Only upon the basis of belief. We never admit it. Only Bangladesh. Nothing. Do you think there would be segregation of women and not integration, sir? All the answers have been given. And everything available in our website and media, like you. बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बैन हो चुकी है। जाहिर है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में सत्ता की लड़ाई में दो बड़े दावेदार हैं। पहली बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसका नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में कुल 11 पार्टियां शामिल हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी शेख हसीना की सरकार उखाड़ने के बाद विद्रोही छात्र गुटों ने बनाई थी। यह अपने आप में दिलचस्प है कि हसीना सरकार को तानाशाह कहने वाले और सत्ता से उखाड़ने वाले छात्र और बागी गुटों ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जो बांग्लादेश को 1971 से पहले वाले दौर में ले जाना चाहती है, पाकिस्तान को गले लगाना चाहती है। जमाते इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान के ऐसे पोस्टर बांग्लादेश में जगह जगह लगे हैं
जिसमें मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदार जॉन स्नो की तर्ज पर रहमान को दिखाया गया है। स्लोगन है विंटर इज कमिंग। कहीं कहीं रहमान को अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। सवाल यह है कि ये कौन सी विंटर है जो रहमान बांग्लादेश में लाने का इरादा रखते हैं। क्या रहमान बांग्लादेश में हिंदुओं की जिंदगी जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में महिलाओं के लिए तमाम मौके जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में आजाद सोच को मजहबी कट्टरता के नीचे जमा देना चाहते हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि शफीकुर रहमान के ताजा बयान और रंग ढंग यही इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तर्ज पर मजहबी कट्टरता वाली सियासत की सीढ़ी के दम पर ही बांग्लादेश के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। Do you see yourself as a prime minister? Sorry, sir. You will be the prime minister? I don't know. Excellency. We have put our trust upon our people. They will give answers. What is your message towards your neighbors? What about your relationship with the neighbors? I will give the message day after tomorrow. Everything for day after tomorrow. No doubt, India is my nearest neighbor. It will be our priority. एक इंटरव्यू में शफीकुर रहमान ने कहा कि महिलाओं को लीडरशिप रोल नहीं दिए जा सकते क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। रहमान के सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं की नौकरी को प्रोस्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि बाद में शफीकुल ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। शफीकुर रहमान और उनकी पार्टी जमाते इस्लामी और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी समझ लीजिए। शफीकुर रहमान अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर झोंकना चाहते हैं तो इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन का विरोध किया था। जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1972 में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1979 में इसे जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया। 2008 से 2010 के बीच जमात के कई नेताओं को 1971 में उनकी हरकतों के लिए कैद और फांसी की सजा दी गई। 2013 में जमात पर फिर से पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद 2025 में यह पाबंदी फिर से हटा ली गई। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, मोहम्मद यूनुस खामोशी ओढ़े हुए थे, बल्कि उन्होंने इन खबरों को झूठा भी बताया था। लिहाजा उनसे यही उम्मीद थी कि वो ऐसा हर काम करेंगे जो बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता और पाकिस्तान परस्ती को आगे बढ़ाए। शफीकुर रहमान का बांग्लादेश की सियासत में अचानक से यूं छा जाना इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल के करीब कौन सा इशू है? वो इशू है बांग्लादेश का, जिसका नाम कभी मशरकी पाकिस्तान था। तो पिछली सदी में जब मैं बिल्कुल बच्चा था और होश भी नहीं संभाला था, तो उस वक्त 1971 का वाक़या हुआ और ढाका फॉल जिसे कहते हैं 16 दिसंबर को, और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान टूट गया, समझ नहीं आती थी पाकिस्तान क्या चीज़ है और टूटता कैसे है। उसमें इंडिया का नेगेटिव रोल था जिसमें कोई शक नहीं है, उसमें मुक्ति बानी का रोल था जिसमें कोई शक नहीं है। तो जब बड़े मुल्क होते हैं उनमें कोई भाई अगर पीछे है थोड़ा और उसके कुछ मसाइल हैं ज़्यादा, तो उसकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी एक बेस बनाएगा, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें था एक पॉइंट के कुछ एयर डिफेंस रडार सिस्टम जो है पाकिस्तान वो भी बांग्लादेश को देगा या बेचेगा, और बांग्लादेश के साथ फिर इंटेलिजेंस और रिसोर्स शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें ये था कि कमर्शियल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ेगा। तो ये जो खबर आई है इससे ये सारी यादें ताज़ा हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान और कट्टरपंथ की ओर रिवर्स गियर यूं ही नहीं लगा दिया। इसके पीछे मजहबी कट्टरता में अंदर ही अंदर लंबे वक्त से पेट्रोल डाला जा रहा था। जो विद्रोही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने में आगे थे, उन्हीं विद्रोहियों के नाम पर बांग्लादेश में हिंदू टारगेट बना लिए गए।
ठीक पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदू बस्तियों को फूंका जाने लगा और अभी चुनाव के ठीक पहले तक वही हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का नया नवेला दोस्त पाकिस्तान, इसका दोष भी भारत पर ही मढ़ रहा है। ये तमाम जो हालात हैं उसके पीछे ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इंडिया हमेशा छोटे ममालिक में चंद स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट करके उनके इंटरनल हालात को मज़ीद ख़राब से ख़राब करना चाहता है। इंडिया जो है ना अपने कारिंदे भेजे हुए बांग्लादेश के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उनको पैसे दे रहे, बजट दे रहे, इनके ज़रिए से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है, किसी की जज्बाती लोग है, किसी की बातों में आ जाते हैं। अब इंडिया वाले लोग जो हमारे पठानों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं इंडिया जो है ना वो हमारे करीबी दोस्त है, हालांकि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया जो है ना अपनी फंडिंग करती है, हमारे मुल्क को कमजोर करती है, आर्मी के खिलाफ लोगों को उकसाती है। कोई भी गवर्नमेंट में आना चाहता है पहले आर्मी के खिलाफ बात करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की परवान चढ़ती इस मोहब्बत की नुमाइश हाल में क्रिकेट के जरिए भी हुई। भारत में मैच न खेलने की जिद और फिर पाबंदी वाले विवाद में पाकिस्तान बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला की तरह बांग्लादेश के हक में कूद पड़ा, हालांकि शर्मिंदगी ही उठाई। मोहसिन नकवी ने अपने प्लेयर्स के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा हम बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई साहब, ये वही बांग्लादेश है जिससे आपकी जो दुश्मनी है वो इस हद तक थी कि बात करना तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं था दोनों कंट्रीज को। ये वही बांग्लादेश है जो ये कहता है कि माफी मांगो। अभी भी कुछ दिन पहले यूनस ने या किसने कहा है, एक और जो उनकी अथॉरिटी है, कि जी बाकी सब ठीक है, हम अच्छे हो गए, इंडिया की वजह से हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए, हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ी ना मांगे। ये जो आपने किया 71 में, इसकी माफ़ी मांगे। उसी बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान